केवीएस टीजीटी पीजीटी पीआरटी में 70% से ज्यादा स्कोर किस प्रकार से कर सकते हैं। सिर्फ इन 4 सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देकर आप केवीएस में 70% से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट को सबसे पहले एग्जाम में अटेम्प्ट करना है और किस टाइप के क्वेश्चन को स्किप करना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि आपने एएमआरएस का एग्जाम दिया था, रेलवे टीचिंग का एग्जाम दिया था और उसमें कट ऑफ जो है वो काफी हाई जाती हुई दिखी थी आपको रेलवे के एग्जाम में, और एएमआरएस में भी लगभग वही होने वाला है। लेकिन अब आपके पास सबके पास जो है वो एक ऑप्शन है केवीएस का एग्जाम। केवीएस टीजीटी पीजीटी पीआरटी का 10 और 11 जनवरी को एग्जाम होने वाला है, लेकिन एक स्ट्रेटजी के द्वारा हम जो है उसमें हाई स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि जो पहला पेपर है टायर 1 उसमें कॉमन सब्जेक्ट आएंगे, यानी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो सभी के लिए जो है वो आसान भी होंगे, और जिन्होंने अब तक जीके वगैरह नहीं की है तो उनके लिए वो हार्ड भी होने वाला है। तो इस वीडियो में हम जो है वो आज स्पेशल इसी बारे में बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट को सबसे पहले एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि तैयारी लगभग सभी की जो है वो जितनी होनी थी हो, और अब सभी जो है वो अपनी रिवीजन जो है वो कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कौन से सब्जेक्ट को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। तो देखो फ्रेंड्स, जिनका बैकग्राउंड मैथ से है और जिनको मैथ अच्छा आता है तो सबसे पहले उनको मैथ के क्वेश्चन जो आसान है वो कर लेने हैं जल्दी जल्दी। और उसके बाद अगर बात करें तो हिंदी जिनकी अच्छी है तो उनको हिंदी के एक बार क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर लेने हैं सभी जितने भी उनसे होते हैं। और इसके बाद जो है वो जीके आता है, तो जीके के क्वेश्चन जो भी आए वो कर लेना है, और जो नहीं आए उसको डायरेक्ट छोड़ देना है, सोचने भी नहीं है। और करंट के क्वेश्चन जो है 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे तो उनको बिल्कुल भी छोड़ना है, मतलब हाथ भी नहीं लगाना है। आपको 1 सेकंड के लिए सिर्फ पढ़ना है और पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन आपने कभी नहीं देखा, तो उसको एक बार स्किप करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, नेगेटिव नहीं करना है एक भी। और इसके अलावा हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश जो है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स की वीक होती है, तो 5 क्वेश्चन जो है वो 10 में से आसानी से सभी कर सकते हैं। उन 5 क्वेश्चन को देखें, अगर वो 5 हो जाएं तो एक बार उसको भी आप बाकी क्वेश्चन को स्किप कर देना, और फिर आप आ जाना कंप्यूटर पे। कंप्यूटर भी आप कर लेना, फिर आप जो है वो रीजनिंग में आना। रीजनिंग जितने क्वेश्चन हो सके आप ये जो है वो कर लेना, यानी इस पैटर्न से आप अगर चलोगे तो आप मैक्सिमम जो है वो टाइम जो क्वेश्चन आते हैं उनको दे पाएंगे, और आपके ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो लगभग ये मान के चलो आप 100 क्वेश्चन तक पहुंचोगे जल्दी जल्दी। और 120 मिनट का टाइम होगा, तो अगर आप 60 से 65 मिनट में अगर 100 क्वेश्चन देख लेते हैं और 100 में से अगर आप 50 भी क्वेश्चन सही कर देते हैं, तो ये मानो कि 60 मिनट में अगर 50 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके, तो 1 घंटा आपके पास और बच जाता है। और उस 1 घंटे में आप जो है वो आपको छाट रहे हैं कि आप 25 से 30 क्वेश्चन जो है वो कम से कम और अटेम्प्ट करें, जो एकदम आप सही कर सकते हो, या कैलकुलेशन वगैरह जिनकी लेंथ थी उनको आसानी से कर सकते हैं। तो 1 मिनट भी जो है वो आपको सोचने वाले क्वेश्चन शुरू में नहीं करने हैं, यानी जैसे मैथ के कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें टाइम लगे तो वैसे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करने, क्योंकि उसमें टाइम जो है वो कंज्यूम ज़्यादा हो जाता है, और बाद में जो है वो दूसरे जो आते हुए क्वेश्चन है वो रह जाते हैं। और बहुत से कैंडिडेट्स के साथ ये होता है कि बाहर आके वो कहते हैं कि उनसे जो है वो आते हुए क्वेश्चन रह गए, क्योंकि उन तक वो पहुंच ही नहीं पाए थे, लास्ट में जाके उन्होंने देखा था। तो इसलिए जो है वो ये स्ट्रेटजी आप अपनाओगे तो हो सकता है आप 70+ आराम से कर पाओगे, क्योंकि 100 में से 70 क्वेश्चन जो है वो आसानी से हो जाएंगे अगर आप सही से जो है वो पैटर्न को फॉलो करोगे। और मान के चलो कि जो ज्यादा से ज्यादा कट ऑफ है इसकी फर्स्ट टायर की वो 70 और 75 के बीच ही रह सकती है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। तो ये तो मैक्सिमम स्कोर है, तो आपको जो है वो ध्यान देना चाहिए, इन जो पैटर्न बताया है इस पैटर्न को फॉलो करना है। और हो सकता है एक तो जैसे सब्जेक्ट कोई आपको ज्यादा आता है, जैसे आपको रीजनिंग ज्यादा आती है जीके से, तो आप रीजनिंग भी जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो पहले वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो आपको बिना टाइम लगाए जो है वो जल्दी जल्दी जितने क्वेश्चन आए वो करते जाना है। और बाकी जो है वो उम्मीद करते हैं कि सभी जो है वो अच्छे से जो है वो पास कर लेंगे फर्स्ट टायर को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और स्ट्रेटजी कैसी लगी आपको वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।